कहते हैं कि शादी विवाह का जोड़ा ईश्वर तय करते हैं। एक शादी जो है बड़े धूमधाम से होती है, लेकिन 2 वर्षों के अंदर ही यह शादी टूट जाती है, तलाक हो जाती है और 8 सालों का समय बीत जाता है। अब जो है लड़की कहीं चाहती है कि हम विवाह कर ले और उसका एक मित्र होता है। वह मित्र जो है अगुआ का काम करता है और एक जगह उस लड़की के शादी का बात तय करता है और लड़की और लड़का दिखाने की बात होती है। लड़की और लड़का जब एक जगह होते हैं तो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं। अब अगुआ देखता है कि भाई यह क्या हो गया। आज मैं इसी कहानी को इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। तो इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी आपको कहीं ना कहीं से एक अच्छा संदेश देगा और आपके जीवन में सब चीज ठीक ठाक चल सके, पति पत्नी अच्छा से जीवन निर्वहन कर सके, इस पर भी एक संदेश देगा। तो चलिए हम लोग उस बिंदु पर चलते हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली के लिए खुलने वाली होती है और वहां दिल्ली जाने वालों की सैकड़ों की क्या हजारों की भीड़ रहती है। अब जैसे ही ट्रेन आकर लगती है, सभी दिल्ली जाने वाले पैसेंजरों का अफरा तफरी हो जाता है। सभी भाग दौड़ करने लगते हैं, अपने अपने सीट पर जाने की सभी को बेताबी होती है और सभी भाग दौड़ करने लगते हैं। तभी एक शादीशुदा औरत को एक शादीशुदा लड़का ही देखता है और उसका नजर उस पर पड़ता है तो उस लड़की पर से नजर ही नहीं हटता है। लेकिन वह लड़की उस लड़के को नहीं देख पा रही होती है। अब यह लड़का देखता है कि आखिर यह जा कहाँ रही है, तो अब उसके पीछे पीछे यह लड़का लग जाता है। यह लड़की जो होती है यह भी उसी ट्रेन में चढ़ जाती है जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन होती है और जब यह लड़की उस ट्रेन में चढ़ जाती है तो उसके पीछे से उसी डब्बा में यह लड़का भी चढ़ जाता है। यह लड़का सभी चीजों को बारीकी से निरीक्षण कर रहा होता है, लेकिन वह लड़की जो है अनभिज्ञ होती है कि हमारा कोई पीछा भी कर रहा है। अब जो है वह लड़की का अपना जो है सीट होता है, वह रिजर्वेशन कराई हुई होती है। वह अपने सीट पर जा करके बैठ जाती है। सीट फैली रहता है, कोई भी आता है तो वहां पर वह लड़की उसे बैठने नहीं देती है। एक स्वर में कहती है कि नहीं, यहाँ यह मेरा सीट है, आप अपना दूसरा जगह देखिए। तो इस तरह से सफर चल रहा होता है जब तक जो है यह लड़का जो है वहां पे पहुंचता है और वहां पे पहुंचता है और उस औरत से कहता है कि मैडम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं? तो एक स्वर में वह जवाब देती है कि नहीं। फिर यह लड़का रिक्वेस्ट करता है कि यह तो सीट खाली ही है और मुझे थोड़ा आगे चलना है, बैठ करके चल लेंगे तो उससे आपको क्या नुकसान होगा। जब यह कुछ ज्यादा शब्दों में अपने बात को यह लड़का रखता है तो उस लड़की को यह लगता है कि यह तो आवाज सुना सुनाया सा लगता है, कारण कि वह लड़की इस लड़का पर देख नहीं रही होती है और इसी तरह जो है वह जवाब दे देती है कि नहीं। तो जब यह आवाज उसे जाना पहचाना लगता है तो अपने नजर को उस लड़के के तरफ फेरती है और जब वह उस लड़के के तरफ अपने नजर को फेरती है तो हकबक रह जाती है, लेकिन बगैर कुछ बोले इशारा करती है कि आप बैठ जाइए। यह लड़का जो है उसी सीट पर बैठ जाता है। अब सफर शुरू हो जाती है दिल्ली की और इस बीच में बहुत सारी बातें शुरू होती है। ये दोनों एक दूसरे की बातें करते हैं, ये दोनों एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं। यह है
लड़की पूछती है कि क्या शादी ब्याह किए हैं कि नहीं किए हैं। तो यह लड़का कहता है कि मैं तो अभी शादी नहीं किया हूं, और आपका क्या स्थिति है, आप शादी ब्याह की हैं कि नहीं की हैं। वह लड़की भी बोलती है कि नहीं, शादी ब्याह मैं भी नहीं की हूं, लेकिन तुरंत ही कोई ना कोई जुगाड़ बैठेगा, कारण कि जिंदगी लंबा है, आखिर इसे काटना तो पड़ेगा, किसी न किसी सहारे की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ये तमाम बातें हो रही थी। तो यह लड़का जो है कहता है कि मेरा भी जीवन अब यूं ही बीत रहा है, सभी चीजों को मैं छोड़ दिया, और आजकल तो मैं दारू वगैरह भी नहीं पीता हूं। मुझे यह एहसास हुआ कि हमारी शादी जो टूटी, अगर मैं दारू नहीं पी रहा होता तो मेरी यह शादी नहीं टूटती। तो इन तमाम चीजों को ये लड़का जो है लड़की से, और लड़की जो है लड़का से बतलाने लग रहा होता है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, और दोनों का सफर बड़े ही आराम से कट रहा होता है, और दोनों एक दूसरे से घुल मिलकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन लड़की भी अपने दायरे में रहती है और लड़का भी अपने दायरे में रहता है। आगे समय ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और रिजर्वेशन बोगी में जब रात हो जाती है तो उस समय अपने अपने सीट पर लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तो उस समय थोड़ी सी परेशानी होती है, अपने अपने सीट पर लोग चले जाते हैं। तो इस सीट पर के भी एक जो व्यक्ति थे वो भी अपने सीट पर सोने चले जाते हैं। अब जो है इधर इस लड़का को तो कोई जगह नहीं है, वह तो यूं ही उस ट्रेन में चढ़ा हुआ है। हालांकि वह दिल्ली जा रहा होता है, उसका अपना टिकट होता है, लेकिन एसी बोगी का टिकट होता है, और वह यह बगैर बतलाए जो है इस बोगी में चढ़ जाता है, और यह लड़की को जानकारी भी नहीं हो पाती है कि यह लड़का जो है वह मेरे पीछे आया है। इसलिए ये तमाम चीजें चल रही होती है, और जब सीट सोने की बात होती है तो यह एक दूसरे से कहते हैं कि भाई अब तो तुम सोगी, हम किधरों खड़ा होकर के अपना समय व्यतीत कर लेंगे। तो वह लड़की कहती है कि क्यों, हम लोग इसी पर, आप उधर से सो जाइएगा, हम इधर से सो जाएंगे। तो ये सब चीजें होती है। और जब तक जो है भोजन का भी समय होता है, भोजन का समय होता है तो वह लड़की पूछती है कि क्या कुछ आप भोजन लाए हैं। तो वह लड़का कहता है कि हम तो कुछ भी नहीं लाए हैं, हमारे पास तो कपड़ा के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ आ जाएगा ट्रेन में से तो लेकर के खा लिया जाएगा। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम खाओ, जब तक कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठेगा ही, कुछ ना कुछ ट्रेन में आएगा ही आएगा। यह लड़की कहती है कि क्यों ना हमारे पास जो ही है उसी में से हम दोनों बांट करके खाते हैं। अब यह लड़की जो है, यह लड़का जो है, यह यूं ही बोल देता है कि तुम्हारे पास तो 4 ही रोटी होंगे, तो हम क्या खाएंगे, तुम क्या खाओगी। अब देखिए ये पुरानी बातें होती थी कि वह जो है अपने लंच के लिए 4 रोटी ही रखती थी। तो यही चीज जो है उसके दिमाग में आज भी बात सेट उस लड़का के दिमाग में रहता है, उसके मुख से 4 रोटी ही निकलता है। वह औरत कहती है कि हम लोग तो जीवन में बहुत बार एडजस्ट किए हैं, एक बार फिर से एडजस्ट करेंगे। आपको वह 4 रोटी वाली बात आज तक याद है। यह लड़का कहता है कि भूलने के लिए तो मैं कुछ भी नहीं भूल पाया हूं, लेकिन अगर भूला गया है तो ये हम दोनों का जो रिश्ता है वह दूरी मात्र हुआ है, लेकिन जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वह बातें तो आज तक उसी बातों के सहारे तो ये समय कट रहा है। ये सब चीजें होती है जब तक जो है ट्रेन से ही कुछ
वो बिरयानी वगैरह चिल्लाने वाले आते हैं और वो खरीदते हैं और फिर दोनों खाते हैं और रात हो जाती है। वहाँ ये सो जाते हैं। लड़का इधर से अपना सर कर देता है, लड़की उधर से सर, किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। कारण कि ठंड का मौसम होती है और इस लड़का के पास जो है कुछ चादर वगैरह भी नहीं होता है, तो वह चादर भी एडजस्ट वही लड़की करती है और ऐसे समय बीतने लगता है और एक दूसरे के, अब एक ही बेड पर दोनों सोए हुए हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। फिर जो है कुछ देर के बाद वह लड़की उठती है और उसे अपने ठंड के बारे में, अपने शरीर के बारे में चिंता नहीं है। वह एक मफलर निकालती है और इस लड़के के कान में बांध देती है, कहती है कि आपको सर्दी लग जाएगी, यह मफलर बांध लीजिए। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और जब तक यह समय निकलने में पीछे कहाँ रहता है, सुबेरा हो जाता है और फिर जब सुबेरा होता है दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों जो है यह बातें करते हैं कि अब आगे दिल्ली में कहाँ रहना है, क्या करना है। तो वह लड़की कहती है कि मेरी एक सहेली है, उसी सहेली के पास मैं जा रही हूँ, वह रेलवे स्टेशन पर आ जाएगी, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यह लड़का कहता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो हमें याद कर सकती हो। यह लड़का कुछ पैसा निकाल करके देने का भी प्रयास किया उस लड़की को, लेकिन वह लड़की जो है पैसा लेने से इनकार कर दी और बोली कि आखिर आज सब चीज ठीक ठाक हो गया, आखिर आज तुम दारू छोड़ दिए, लेकिन इसी दारू के वजह से हम दोनों का जिंदगी वीरान हो गया। ये सब बातें हुई जब तक स्टेशन आ जाती है। स्टेशन पर ये दोनों उतर जाते हैं और दोनों जब स्टेशन पर उतरते हैं तो उस लड़की जो होती है उसकी एक सहेली होती है, वह सहेली इसे स्टेशन पर लेने आ जाती है और यह लड़का अपने काम में अपने रास्ते चला जाता है। अब जो है समय आता है, यह लड़की उसे लेने आती है, स्टेशन पर लेकर के जाने लगते हैं। यहाँ बहुत सारी बातें होती है, इन दोनों के बीच ये भी बातें होती है कि किस तरह से उसका जो पति था, पूर्व में जो शादी ब्याह हुआ था, वही पति जो है उसे ट्रेन में मिला था और कैसे कैसे हम दोनों के बीच बातें हुई है। इन तमाम सारी चीजें पर बातें होती है। तो वह सहेली जी होती है, वह कहती है कि नहीं, वह तो माफ करने के योग्य नहीं था, तुम तो उसको बेकार में ये कंबल और चादर ओढ़ा दी, उसे मरने देती ठंड में। लेकिन यह लड़की कुछ बोल नहीं पाती है और आगे दोनों जो है कमरे के लिए निकल जाते हैं। अपने कमरे पहुंचते हैं, उधर लड़का भी अपना रूम में पहुंच जाता है, ये लड़की भी अपने सहेली की रूम में पहुंच जाती है, अपना फ्रेश होती है, नहाती धोती है, कुछ नाश्ता पानी करती है, दोनों का समय करता है जब तक दिन हो जाता है। तो यह लड़की कहती है कि क्यों ना आज ही उस लड़का से तुमको आमने सामने करवा दे, एक दूसरे से परिचय करवा दे और आगे की बात बढ़ जाएगी। अब जो है यह लड़की भी कहती है कि ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है और समय बचे तो और बेहतर है। यह जो है लड़की अब उस लड़का से मिलाने के लिए ले जाती है, जिससे उसकी सहेली जो है इस लड़की के लिए बात की थी शादी के लिए। अब जो है वह लड़का का अपना फैक्ट्री होता है, उसके फैक्ट्री में 30-40 लोग काम कर रहे होते हैं और उसी फैक्ट्री में यह लड़की भी जो अगुआ बनी हुई है, वह लड़की भी उसी फैक्ट्री में काम कर रही होती है और वह अपने फैक्ट्री के बॉस से ही अपने सहेली का जो शादी का बात है वह कराने की बात कर रही थी। हालांकि वह लड़की जो अगुआ थी वह जान रही है कि उनका बॉस जो है, उनका मालिक जो है, वह शादीशुदा थे लेकिन तलाक हो गई है। और लेकिन इस लड़की के बारे में, ये लड़की का तलाक हुआ है, यह अपने बॉस से नहीं बतलाती है
अपने बॉस से यह बात की हुई होती है कि वह लड़की जो है कुंवारी है। जब दोनों उस ऑफिस में पहुंचते हैं और ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं, तब तक वह लड़का आता है और पूछता है कि संगीता बताओ, वह कौन लड़की है जिससे हमारी तुम बात कर रही हो। तो संगीता कहती है कि चलिए, ऑफिस में वह लड़की बैठी हुई है। वह ऑफिस में जाता है तो जैसे ही वह उस लड़की को देखता है, तैसे ही फिर से वह चौंकता है और कहता है कि तुम यहाँ। लेकिन फिर अपने आप को साधता है और संगीता कहती है कि यही वह लड़की है जिससे मैं आपके शादी की बात चला रही थी। तो संगीता के तरफ मुखातिब होता है वह लड़का और इधर इस लड़की को थोड़ा सा इशारा कर देता है कि तुम चुप रहो, और यह कहता है कि संगीता, तुम तो बोल रही थी कि लड़की कुंवारी है, लेकिन इस लड़की के वेशभूषा, इसके सिस्टम से यह लगता है कि यह तो शादीशुदा है। तो वह लड़की संगीता जो है फिर से कहती है कि नहीं बॉस, यह बिल्कुल कुंवारी है, इसका कहीं शादी ब्याह नहीं हुआ है। फिर से जो है वह लड़का थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि वही यह लड़की है जिससे हमारी शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी। लेकिन विधि का विधान है, आज फिर से हम लोग एक दूसरे के मिलने के करीब हैं, और जब परमात्मा इस रिश्ता को जोड़ते हैं तो अगर आपकी सहेली चाही तो हम लोग दोनों एक दूसरे से मिलकर फिर से नए जीवन का शुरुआत करेंगे। और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और आंसुओं की सैलाब उमड़ पड़ती है, और दोनों इस तरह से एक दूसरे को चपेट लेते हैं कि मानो एक नाग और नागिन बरसों के प्यास के बाद एक दूसरे को लिपटा। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। समाज में इस तरह की कृतियां होती रहती है, बात बात में लोग तलाक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे चीजों से भी बचना चाहिए, सामाजिक रीति रिवाज को भी निभाना चाहिए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।